कक्षा 9वीं के मेरे विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पन्ना क्रमांक 37 पर 11 नंबर पर जो कविता दी गई है, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में। तो विद्यार्थियों, वाजपेयी जी हमें इस कविता द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 37 नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में। कवि अटल बिहारी वाजपेयी। परिचय। जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। उनकी मृत्यु का यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हो चुकी है। परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां। मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। पद्य संबंधी। यह एक कविता है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। विद्यार्थियों, हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा ही वाजपेयी जी हमें बताते हैं। यानी कवि का कहना यही है कि चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने चरित्र का भी निर्माण करते चले जाओ। कविता में वे क्या कहना चाहते हैं? अपने विचारों द्वारा वे हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखते हैं। मैं पढ़ रही हूं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इस परिच्छेद के शब्दार्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है निर्माण, यानी बनाने या रचने की क्रिया या रचना। पावन यानी पवित्र या शुद्ध। युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र यानी आचरण। स्वार्थ साधना यानी अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा यानी पृथ्वी। कल्याण भलाई। अगम यानी अपार। अगाध यानी अथाह। सिंधु यानी समुद्र या सागर। संघर्ष यानी विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास। मंझधार यानी लहरों के बीचों बीच। साहस यानी हिम्मत। जटिल यानी पेचीदा। सुलझाना यानी उलझन या जटिलता दूर करना। नूतन यानी नया और अनुसंधान
यानी खोज या जांच पड़ताल। तो हम पहले परिचित का सरल अर्थ भी देखेंगे। निर्माणों के पावन युग से लेकर अनुसंधान न भूले और फिर से निर्माणों के पावन युग, इसका सरल अर्थ। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों यानी विकास का है। यह युग पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। यानी अपनी ओर भी हमें ध्यान देना है। सिर्फ निर्माण ही करते रहना और खुद को भूल जाना, यह बात नहीं होनी चाहिए। हर और लोग क्या करते हैं? हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आगे भी वे कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। यानी स्वार्थ मन में रखते हुए संसार के बारे में भी हमें सोचना है कि हमें हमारे साथ साथ हमारे संसार का भी कल्याण करना है। हमारे चरित्र को निर्माण करते हुए हमें हमारे संसार के ओर भी ध्यान देना जरूरी है। आगे भी क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है। सही बात है। समुद्र को हम हमारे हाथों में, हमारे बाहों में समा नहीं सकते, वह अथाह है। यानी दूर दूर तक नजर जाए वहां तक हमें पानी ही पानी नजर आता है। यानी समुद्र अपार है, अथाह है। इसी तरह समुद्र का उदाहरण हमारे जीवन से भी जोड़ते हैं। किस प्रकार? इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। यानी हमारे जीवन में भी संघर्ष, हमारा जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ है। यानी हर एक दिन किसी न किसी बात पर हमें लड़ना झगड़ना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। यानी हर एक कठिनाई मुसीबतों से भरी हुई है। सहजता से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु हमें क्या करना है? किंतु समुद्र के जैसा साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। मझधार क्या करती है? तूफानों का, पानी का सामना करती है और नष्ट भी हो जाती है। यानी उसे आगे बढ़ना है, वह पानी में भी वह मझधार आगे बढ़ती रहती है। यानी हमने देखा है कि पानी में बीचों बीच ऐसा गोलाकार चक्कर तैयार हो जाता है। किसकी वजह से? हवा के झोंके से वजह से। मनुष्य का जीवन भी वैसा है, झोंकों से भरा हुआ, यानी संघर्ष है। अगर हमारे मन में डर है तो इस मझधार जैसे हम भी पानी के बीचों बीच यानी संघर्षों में डूबते चले जाएंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश हमें अवश्य करनी है। यानी संघर्ष है, उसके लिए दूसरा शब्द भी है, हम सफल भी हो सकते हैं, हम कुछ न कुछ हासिल भी कर सकते हैं। एक नाणे की दो बाजुएं रहती है, दाया बाया, ऊपर नीचे। यानी संघर्ष के साथ, बुरे के साथ अच्छा भी जुड़ा हुआ है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। नए नए अनुसंधान, हर रोज कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही चला जा रहा है। आजकल का बड़ा परिवर्तन क्या है? तुम हमारे सामने नहीं है, हम तुम्हें ऑनलाइन पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ क्लास में नहीं है, टीचर तुम्हारे सामने नहीं है। यही मुसीबतों का सामना तुम कर रहे हैं। लेकिन ये नया अनुसंधान है कि हम सीख सकते हैं ऑनलाइन द्वारा। जूम पर मीटिंग करते हुए हम खुश नहीं है, लेकिन क्या करें? परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना है। यानी यह फ्रेश एग्जाम्पल मैंने दिया कि अनुसंधानों का उपयोग, नए नए अनुसंधान, हर दिन बदलता हुआ परिवर्तन, परिवर्तित दिन भी आ रहा है। कल क्या होगा आज हम बता नहीं सकते। यानी हर दिन परिवर्तन है,
इसलिए कवि कहते हैं कि नए नए अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे भी हमें अपनाना चाहिए, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। तो हमारा जीवन निर्माण करते हुए, हमें नए युग का विकास करते हुए, हमारे उस युग के साथ साथ खुद के चरित्र का भी निर्माण करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि इसे भी ध्यान में रखना, उस चरित्र का निर्माण, यह बात भुलानी नहीं चाहिए। विद्यार्थियों, हमने इस कविता में देखा कि कवि वाजपेयी जी हमें बताना चाहते हैं कि आज का युग जो है, यह युग विकास का है, विज्ञान का है, और विकास होते हुए हमें भी इस नए अनुसंधानों को किस प्रकार अपनाना है और विकास करते हुए उसके साथ साथ जगत का कल्याण करते हुए भी उस कल्याण के साथ साथ हमें अपने चरित्र का भी निर्माण करना है। यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आज हम देख चुके हैं। जितना पढ़ाया गया उसको फिर से ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद।